अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी डिफरेंट भी होने वाली है आपके लिए, क्योंकि और मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग भी होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आज डिसाइड किया है कि क्यों ना आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट की जाए और एक ऐसा डिज़ाइनर ड्रेस चूज़ किया जाए जो कि ऑब्वियसली महंगा होगा और उसको बजट में रिक्रिएट किया जाए। सो ये आपके लिए तो बहुत मज़े की होने वाली है, और लेकिन इट्स बिट चैलेंजिंग फॉर मी कि एक डिज़ाइनर ड्रेस को रिक्रिएट करना इन अ बजट। आज का जो ड्रेस हम रिक्रिएट करने वाले हैं उसका प्रिंट बहुत ट्रेंड में है। ऑलमोस्ट हर दूसरे ब्रांड के पास वो प्रिंट है और हर डिज़ाइनर ने उसको अपने स्टाइल से बनाया हुआ है और उनको सेल कर रहे हैं। लेकिन आज का जो ड्रेस है उस नैन निहार का ये वाला आर्टिकल है। इस आर्टिकल की प्राइस 67,000 है एंड आई होप कि मैं इसको बजट के अंदर बना लूँ। आर्टिकल को रिक्रिएट करने के लिए जो फैब्रिक चाहिए उसके लिए मैंने सबसे पहले जगह चूज़ किया लिबर्टी मार्केट लाहौर। सबसे पहले जो मुझे हंट करना है वह है फ्रॉक का फैब्रिक, जिसके लिए मैं सबसे पहले शॉप पर आई और मैंने इनको दिखाया कि मुझे किस तरह से चाहिए। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं लॉन का लूँ ताकि वो ईज़िली पहना भी जाए। ये वाला फैब्रिक जो मुझे दिखा रहे हैं ये ऑलरेडी किसी और आर्टिकल का है। पिक्चर यहाँ मैंने अटैच भी किया है, बट जो आर्टिकल मुझे चाहिए उसके साथ ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। उसके अलावा भी उन्होंने मुझे काफ़ी प्रिंटेड फैब्रिक्स दिखाए लेकिन वो मैच नहीं कर रहे थे और मुझे पसंद भी नहीं आ रहे थे। फ्रॉक को हम रिक्रिएट कर रहे हैं ना, बेसिकली उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन हमें ऐसा आर्टिकल मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा आर्टिकल मिले जो कि प्रिंटेड हो। एम्ब्रॉयडरी वाला मिलना बहुत मुश्किल है, अभी तो फिलहाल प्रिंटेड भी नहीं मिल रहा। कपड़े को ढूंढने के साथ साथ मैं अपनी साथ से शॉपिंग भी करी थी जो मुझे सही लग रही थी। शॉप के अलावा मैंने लिबर्टी की काफ़ी जहाँ पे कपड़ा लाइक प्रिंटेड सेल हो रहा था, मैंने उनसे बहुत पूछा, बट मुझे वहाँ पे किसी ने भी नहीं कहा कि उनके पास ऐसा होगा, बल्कि मिलता जुलता भी नहीं था। सिर्फ इसी शॉप पे मिलता जुलता मिल रहा था। बट उसके बाद बहुत घंटे गुजारने के बाद मैंने सोचा कि लाहौर सेंटर जाकर ट्राई किया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंटेड स्टफ़ होता है। और यहाँ तक मैं इतना थक गई हुई थी, ऑब्वियसली मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया हुआ यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे इतना एग्जॉस्ट हो गई थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये होगा। एंड आई वाज लाइक कि चैलेंज चेंज कर लेती, क्योंकि अभी तक तो मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया है क्योंकि इट वॉज टफ। देन मैं जब पहुँची हूँ लाहौर सेंटर और आई बस प्रेइंग कि बस मिल जाए। एंड एट सम पॉइंट मैंने सोचा कि अगर नहीं मिलेगा ना तो मैं ड्रेस चेंज कर लूँगी। चैलेंज आज हम कर रहे हैं उसे स्टार्ट ही हमने फ़्रॉक से किया है, क्योंकि वो ज़्यादा टफ है। बाकी दुपट्टा और उसकी शलवार तो आसान है। बेसिकली उसकी शलवार नहीं, चूड़ीदार पजामा है, और जो चूड़ीदार पजामा है उससे मैं बिल्कुल वैसा बनाने वाली नहीं हूँ। चूड़ीदार पजामा की बजाय मैं ट्राउज़र प्रेफर करूँगी, क्योंकि वैसे भी वो दिखने वाला नहीं है, और वो कलरफुल की बजाय आई प्रेफर वन टोन पजामा। दुपट्टे का भी जुगाड़ मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि इस ड्रेस को बजट में रिक्रिएट करना है तो बजट में ऑब्वियसली थोड़े जुगाड़ लगेंगे। और मैं 100% ऐसा क्रिएट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली फैब्रिक भी 100% ऐसा नहीं मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पे मैं लाहौर सेंटर आ गई हूँ और आपको डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स भी दिख रहे होंगे। अब हम यहाँ पे अपने फैब्रिक का हंट स्टार्ट करेंगे। भाई ऐसा प्रिंट होगा आपके पास? हाँ, काफ़ी वेंडर से पता किया मैंने, लेकिन किसी के पास भी वैसा प्रिंट नहीं था जैसा मुझे चाहिए था। और यहाँ पे एक भाई खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था दिखाएं कैसा प्रिंट चाहिए आपको। तो मैंने जब उनको पिक्चर दिखाई तो उन्होंने कहा आ जाए मेरे पास है ऐसा। एंड आई वाज लाइक वाकई है क्या? तो फिर मैं उनके साथ गई और उन्होंने मुझे कुछ प्रिंट्स शो कराए। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मुझे वो कैसे लगे, क्या वो 100% मैच थे या नहीं। आए मिल के चेक करते हैं। फैब्रिक चिकनकारी दिखाएं। वहाँ पे इन्होंने मुझे ये वाला प्रिंट दिखाया था जो कि 3 पीस सूट था, और इसकी जो कमीज़ थी वो चिकनकारी की थी। ट्राउज़र का कपड़ा था वो प्रिंटेड था, जो इनके हाथ में ट्राउज़र का कपड़ा था, और कमीज़ जो थी वो चिकनकारी वाली थी। और मुझे चिकनकारी की नहीं चाहिए थी, मुझे प्लेन चाहिए थी। ये जो भी मुझे दिखा रहे हैं ये इसकी कमीज़ है और ये इसका दुपट्टा है जो कि ऑर्गेन्जा का कुछ का है। बट मुझे जो चाहिए था वो एक ट्राउज़र का जो कपड़ा ने मुझे दिखाया वो वैसा था। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे जो ट्राउज़र का कपड़ा है ना वो दे दें, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक मैच लग रहा था उसका। लाइक एज यू गैस कैन सी, इससे बेहतर तो मुझे मैच नहीं मिल सकता था। और ये प्रिंटेड भी था, फ्लोरल भी था, और इसके कलर्स भी कुछ मैच कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि मुझे ट्राउज़र का कपड़ा ही दे दें आप, और क्योंकि मुझे उसकी फ़्रॉक बनानी है और मुझे ये कपड़ा ही चाहिए। तो फिर मैंने इनसे ये जो कपड़ा है ये 5 गज़ लिया है, और ये 5 गज़ इन्होंने ऑलमोस्ट मुझे 7,000 का कहा था, लेकिन थोड़ी सी बारगेनिंग करने से इन्होंने 5,500 का दे दिया था। 5 गज़ जो फ़्रॉक का कपड़ा है वो मुझे 5,500 में मिला है। इसके साथ जो कमीज़ और दुपट्टा था वो मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं था, मुझे सिर्फ ट्राउज़र का कपड़ा चाहिए था, तो मैंने सिर्फ वही बाई किया है। जब आप किसी ट्राउज़र का कपड़ा लेते हैं ना एक सूट पीस में से, तो फिर आपको वेंडर्स कहते हैं कि हमारा सूट ख़राब हो जाएगा ये वो, तो आपको सेल कर देते हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं सेल हो ही जाएगी। अगर आपको भी ऐसा प्रिंट चाहिए, ऐसा मिलता जुलता प्रिंट भी चाहिए, तो आप इनकी शॉप विज़िट कर सकते हैं। खान जावेद खान पे व्हाट्सअप करना, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है। ठीक है।
बिज़नेस कार्ड पे इनके शॉप का नेम भी मेंशन है, इनके इंस्टाग्राम का भी पेज मेंशन है और इनका व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है। तो अगर आपको ये फैब्रिक चाहिए होगा ना तो आप इस वीडियो का रेफरेंस देके इनसे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। करना आपको क्या होगा कि आप इनको वीडियो का लिंक भेज देंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, देखें ये आर्टिकल इन्होंने आपसे लिया था तो ये आपको कुछ डिस्काउंट भी ऑफ़र कर देंगे। फाइनली हमें हमारा पहला हंड जो कि फैब्रिक था फ़्रॉक का वो तो मिल गया है। हमारा हंड जो होगा वो लेसेस का होगा, क्योंकि हमें जो लेसेस उसके ऊपर लगी हैं वैसे तो एग्जैक्ट ऑब्वियस नहीं मिलेंगी, उससे मिलती जुलती ही फाइंड करनी होगी। और लाहौर सेंटर में एक दो ही लेसेस की शॉप थी और मैंने वहाँ देखा था, पर मुझे वैसे लेसेस नहीं मिली थी। लेकिन अब हमें ऐसी किसी मार्केट में जाना होगा जहाँ पे लेसेस की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हों, ताकि हमें लेसेस मिलती जुलती ही फाइंड करने में थोड़ी आसानी हो जाए। फैब्रिक का हंट हो गया है और लेसेस को मैंने किसी और दिन के लिए रखा है कि किसी और दिन हम टाइम निकालेंगे और लेसेस फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ आसपास से कहीं भी लेसेस नहीं मिलेंगी। तो थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई है और ये एक हंट का काम है भी नहीं कि एक दफ़ा में आप गए और आपने ड्रेस बना लिया। नो, इट्स वेरी टफ एक्चुअली, लग रहा है पता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन शुक्र है एक तो चीज़ मिल गई। पर लेकिन ये देखो ना ऐसी है वो। ये फैंसी दुपट्टों की है, कमीजों के घेरे बाजू ऐसे आप लगा सकते हैं। यस गाइस, अब मैं कुछ दिनों के बाद, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ लेसेस हंट के लिए। और जिस मार्केट में मैं लेसेस के लिए आई हूँ इसका नाम है यतीम खाना मार्केट, और ये लाहौर के अंदर बहुत फेमस मार्केट है। यहाँ पे प्रॉपर एक पूरी लेसेस की आप कह लें कि मार्केट है, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ मिलती हैं लेसेस की। तो आई थॉट कि यहाँ से ट्राई करते हैं सबसे पहले। आई होप कि मिल जाए यहाँ पे। मैंने ये जो ड्रेस रिक्रिएट करी हूँ इसकी मैंने पिक्चर दिखा रही थी बहुत से वेंडर्स को कि ऐसी लेस चाहिए, तो मुझे सबने यही कहा, जितने भी लोगों को मैंने ये दिखाई थी शॉपकीपर्स को, उन्होंने कहा कि ये जो आप दिखा रही है ना ये बेसिकली लेस नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो अब एम्ब्रॉयडरी तो नहीं हमें करवानी थी उस पर, और ना ही उसने कहा कि ऐसी लेस मिलेगी ही नहीं आपको कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हो, और 100% तो ऑब्वियसली नहीं मिलनी थी। बट आई स्टिल ट्राई कि शायद कहीं ना कहीं मिल जाए हल्की फुल्की सी भी एम्ब्रॉयडरी वाली, कहीं ना कहीं मैच हो जाए इसका। और मैंने इस तरह से काफ़ी शॉप्स देखी, बहुत अच्छी अच्छी लेसेस थी, लेकिन जो हमें चाहिए थी वो वाली नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने हमें ये वाली लेस दिखाई जो कि मल्टी कलर की थी, और जो पिक्चर मैंने उनको दिखा दी ना उस पर मल्टी कलर की ही ऑलमोस्ट लेस थी, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही थी उस ड्रेस पे, क्योंकि उस ड्रेस का कलर थोड़ा रेड टोन में आ रहा था और ये बिल्कुल डिफरेंट शेड्स थे, तो ये उसमें अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने उनसे थोड़ी सी और वैरायटी के बारे में कहा, तो उन्होंने मुझे पिंक बेस वाली दिखा दी। बेसिकली जो ड्रेस के ऊपर लगी हुई है वो वाइट बेस की है, और ये पिंक वाली बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी उसके साथ। शायद ये आपको यहाँ पे अच्छी लग रही है, लेकिन जब मैंने मैच किया तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे क्यूट सी कैट बैठी है जो कि शॉपकीपर है, ऑब्वियसली नहीं है शॉपकीपर। लग कितनी प्यारी रही है ये। शॉप पर गए और उन्होंने भी कुछ लेसेस के ऑप्शन दिखाई, और बहुत अच्छी अच्छी लेसेस भी थी, लेकिन वो ऑब्वियसली मैच नहीं कर रही थी। और एट सम पॉइंट मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मुझे लगा कि अगर नहीं मिलेगी ना तो यही वाली मैं लगा लूँगी जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस पिंक वाली। और इसमें आई वाज लाइक ये वाली सही है, यही वाली चूज़ कर लेंगे अगर मुझे और ऑप्शन ना मिली। तो मैंने इनसे कह दिया था कि आप ये रख लें, मैं आगे से एक दफ़ा देखा थी, अगर मुझे ना मिली तो फिर मैं यही वाली बाई कर लूँगी आपसे। और एट सम पॉइंट मैं भी सोच रही थी कि अभी भी वीडियो अपलोड नहीं हुई तो मैं इस ड्रेस का डिज़ाइन चेंज कर लेती हूँ, किसी और ड्रेस में रिक्रिएट कर लेती हूँ इसको, क्योंकि इट वॉज़ वेरी एग्जॉस्टिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। और यहाँ पे वो मुझे रख के दिखा रहे थे कैसी लग रही है। लेस वैसे अच्छी थी, पर इस सूट पे ऑब्वियसली सूट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। कलर टोन ही दोनों की चेंज है, ड्रेस का भी कलर टोन चेंज है और लेस का भी कलर टोन चेंज है। सो इट वाज अ नो। लेकिन एट सम पॉइंट मैंने सोचा ज़रूर था कि इसी को ही कर लेंगे अगर और ऑप्शन ना मिली तो। फिर उन्होंने हमें और भी खैर काफ़ी दिखा। हाँ, तो मेरा माइंड बना हुआ था इसको लेकर, तो वो मुझे रख के दिखा रहे थे कि ये लगी हुई कैसी लगेगी। और यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने मुझे और भी कुछ ऑप्शंस दिखाई दी, जो चौड़ी पट्टी वाली होती ना, कि मैंने कहा था कि अगर उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी तो दिखा दें। तो इन्होंने मुझे कुछ इस तरह की लेसेस दिखाई थी जो कि ऑब्वियसली सूट नहीं करी थी, और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सितारे भी लगे हुए थे, और ये पैच बनाने के लिए बेहतर थी, बट नॉट फॉर दिस, जो अभी हम क्रिएट करें उसके लिए नहीं थी। और ये वाली लेस अच्छी लगी थी मुझे, साथ ही नो कह दिया उन्होंने, क्योंकि वो चुपने वाली लेस थी। लेसे ही लेसे, पर हमारे वाली नहीं हमें मिल रही। इस ड्रेस को रिक्रिएट करें ना, अगर आप उसके बाजू देखें तो उस पर इसी तरह की कुछ रेड कलर का टोन आता है लेस के अंदर, लेकिन ये रेड बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि हमारे वाला रेड डिफरेंट कलर का है जो फ्लावर्स बने हुए हैं, और ये रेड बहुत ही डिफरेंट कलर का था। और यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ थी, तो मैंने इनसे कहा कि भाई इस तरह का चाहिए, तो उन्होंने मुझे मिलती जुलती कुछ लेसेस दिखाई, और मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो वो मुझे कहीं हद तक लगा कि ये मैच कर रही हैं इसके साथ, तो मुझे ये बनवा लेनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे मुझे रख के भी दिखाई कि कैसी लगेगी। लेस की जो बेस है वो वाइट है, और हमें भी कुछ इसी तरीके की चाहिए थी जैसा इस ड्रेस का प्रिंट है। तो इनके पास इससे मिलती जुलती भी काफ़ी लेसेस थी, तो इन्होंने कहा वो भी देख लें। तो जैसे इन्होंने हमें नेक्स्ट दिखाई थी ग्रीन कलर की थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी उसके साथ, और उसका कलर ही सूट नहीं कर रहा था इसके साथ। उसके अलावा भी इन्होंने मुझे 3-4 ऑप्शंस दिखाई थी। इस
और यहाँ पे किसी को वाइट लेस ज़्यादा अच्छी लग रही थी और किसी को ये मूंगिया कलर की जो लेस है ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पे ब्लैक दिख रही होगी बट ये ब्लैक नहीं थी, ये ग्रीन टोन में थी, डार्क ग्रीन कलर जो होता है। पर मुझे ग्रीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो आई वाज लाइक वाइट वाली इज़ बेटर। उसके साथ इन्होंने मुझे और भी ऑप्शन दिखाई जो कि ये ऑरेंज कलर में भी थी, बट ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। तो फिर और ये कुछ और भी ऑप्शन थी, मेहरून हो गई, और लेकिन मैंने सोचा कि भाई नो, वाइट इज़ बेटर और वो सही भी लगेगी। और जो हमें जिस तरह से बनाना है उसकी बेस भी वाइट है, जिस ड्रेस को हम रिक्रिएट कर रहे हैं असल में। वाइट वाली लेस तो मैंने डन कर ली है, लेकिन मुझे उसके बाजू का पैच बनाने के लिए और भी डिफरेंट लेसेस चाहिए। 3 तरह के लेसेस चाहिए, और घेरे के लिए भी लेसेस 2 तरह की चाहिए, और गले के लिए, बैक के लिए और शोल्डर के लिए 1 तरह की लेस चाहिए थी। तो अभी तो सिर्फ एक ही डन किया है, वाइट वाली फॉर स्लीव्स। लेकिन अब मैं इनसे बाकी की लेसेस भी चेक कर रही हूँ, तो इन्होंने एक मुझे गोल्डन वाली भी दिखाई थी। ये वाली देखिए मुझे लगा कि इट्स गुड, क्योंकि जिस तरह की बाजू पे लगी हुई थी ये उसी तरह की लेस है, लेकिन वो एक रेड टोन में थी और एक गोल्डन में थी। तो हमें गोल्डन में मिली और उन्होंने कहा कि गोल्डन और सिल्वर इसी तरह के कलर्स में मिलती है, बेस की लेस नहीं मिलेगी इस सितारों वाली लेस में। और क्योंकि जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं वो लेसेस नहीं लगी, वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो आई वाज लाइक ओके, एक ये वाली लेस डन कर लेते हैं और बाजुओं के लिए, ताकि हम इसका पैच बना सकें। और मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इसका पैच बनाना था। नेक्स्ट, अब घेरे के लिए भी मुझे इसी तरह की ही चाहिए, वाइट जैसी है वैसी चाहिए, लेकिन साथ में एक तरह की और लेस भी चाहिए, और वो भी मैं इन्हीं के पास कोशिश करती थी कि मिल जाए। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ थी। और अगर आपने यहाँ पे लेना हो तो आप इस स्टॉल की पिक्चर बना लीजिएगा या लेसेस की पिक्चर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इनका स्टॉल था, शॉप नहीं थी। तो आप वहाँ जाके पूछेंगे किसी को भी ऐसी लेसेस के बारे में, तो वो शायद आपको शॉप को बता दें। लेकिन जिस तरह की लेसेस मैंने लिए इस तरह की काफ़ी दुकानों पर थी, लेकिन वहाँ पे हम ऐसे देख नहीं रहे थे। यहाँ पे हम आके आए तो इन्होंने हमें दिखाई इस तरह की लेसेस है, इसलिए हमें इनकी पसंद आ गई। वाइट लेस जो है वो मैंने 5 गज लिया, दोनों बाजुओं के लिए और पूरी फ्रॉक के घेरे के लिए। यहाँ पे ये वाइट वाली लेस को पैक कर रहे थे, लेकिन मुझे अभी एक और भी लेस चाहिए थी, तो मैं वहाँ पे साथ साथ देख रही थी कि शायद मुझे कोई अच्छी मिल ही जाए। साथ साथ मैं आपको भी दिखाती हूँ वैरायटी ऑफ लेसेस, कितने डिफरेंट कलर के लेसेस हैं यहाँ पे और स्टाइल की भी। यहाँ पे 14 अगस्त के सूट पे लगाया। फाइनली मुझे उसी सेम शॉप पे जहाँ पे मैंने पहले 2 तरह की लेसेस लिए हैं, वहाँ पे मुझे ये वाली लेस भी मिल गई है, जो कि हम यूज़ करेंगे बाजू के पैच बनाने के लिए। यहाँ पे हमारी लेसेस फाइनली कंप्लीट हो गई हैं, और अब बारी है फ़्रॉक को स्टिच करवाने की। पूरी फ़्रॉक के लिए जो मैंने लेसेस ली हैं वो ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ की मैंने ली हैं, और 5 गज़ के लिहाज से लिए हैं। फैब्रिक भी आ गया है फ़्रॉक के लिए, और फ़्रॉक के लिए लेसेस भी आ गई हैं। ट्राउज़र का तो मैंने पहले ही जुगाड़ लगाया हुआ है, वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं ट्राउज़र तो लूँगी नहीं। दुपट्टे का भी सलूशन है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से चाह रही थी कि फ़्रॉक के पैचेस बने। सो ये मैंने सारी लेसेस निकाल के रख ली हैं यहाँ पे, जो कि 3 तरह की मैंने लेसेस ली थी शॉप से, और इनको सेट कर लिया। अब जो वाइट वाली है और जो वाइट के साथ वाली है लेसेस दोनों, इनका मैंने बाजुओं पे पैच बनाना है, और जो पैच है वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाना है, ये बाजुओं के लिए पैच है। और क्योंकि अगर आप हुसनैन निहार के ड्रेस का भी देखें तो वहाँ पे भी थोड़े ज़्यादा ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ऑब्वियसली लेसेस नहीं है तो एम्ब्रॉयडरी थोड़ी ज़्यादा हुई हुई है। तो उस पैच के लिए मैंने इन तीनों को कंबाइन करके ही बाजुओं पे यूज़ करने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो फ़्रॉक का कपड़ा है वो लॉन का कपड़ा नहीं है। इवन दो मैं लॉन का सूट फाइंड करी थी, लेकिन मिल नहीं रहा था, तो फिर लॉन नहीं मिली, तो जो मिला फिर मैंने वही ले लिया। सो ये लॉन का नहीं है, तो ये गर्मियों में पहनने वाला कपड़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको इस गर्मी में ही इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा था बन के। ये जो लेस है इसको मैंने घेरे के लिए बनाया है कि घेरे में जो लेस लगेगी वो इस तरीके से लगेगी। और इस सिंगल लेस को मैं लगाऊंगी गले के फ्रंट पे, गले के बैक पे और शोल्डर्स पे, पेटी पे, फ्रंट और बैक दोनों। और ये जो लेस है कम पड़ गई थी, तो ये मैंने बाद में और ली थी। लेकिन ये आपकी सूट की कलियों पे डिपेंड करता है कि आपकी सूट की कलियाँ कितनी हैं। नेक्स्ट पारी आती है दुपट्टे की। जो दुपट्टा मॉडल के पास है वो रॉ सिल्क का दुपट्टा है, और मेरे पास ऑलरेडी एक दुपट्टा पड़ा हुआ था जो कि सिल्क का है, तो आई थॉट कि उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये वैसे ही पड़ा हुआ था और ये किसी यूज़ में नहीं था। सो इसके लिए करना मैंने ये है कि जो दुपट्टा मॉडल ने यूज़ किया हुआ है उसमें लेसेस लगी हुई हैं 2 तरह की, पर मैं यहाँ पे एक लेस लगाऊंगी क्योंकि दुपट्टा बहुत हैवी हो जाएगा, तो मैं इसको बाद में यूज़ नहीं कर सकूँगी। तो इसलिए मुझे ऐसा बनाना है कि मैं इसको बाद में भी यूज़ कर सकूँ। इसकी जो साइड पे वाइट कलर की जितनी भी आपको दिख रही हैं लेसेस की मैं उतार दूँगी, और ये वाली लेस मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, मैंने लिबर्टी से ली थी, और इसको मैं पूरे दुपट्टे पे लगाऊंगी। इसी तरह की जो लेस है वो मॉडल के दुपट्टे पर भी है, लेकिन इसके साथ एक और लेस भी थी, लेकिन वो मैं ऐड नहीं करी क्योंकि
लेस का थोड़ा बॉर्डर भी है तो ये उसकी कमी पूरी कर देगा। और उसके अलावा दुपट्टे पे थोड़ा सा काम भी है कहीं कहीं पे, और वो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी, इसको प्लेन रखूँगी, सिर्फ ये लेस यूज़ करूँगी। और ये लेस ऑलरेडी पड़ी हुई थी। फ्रॉक को बनाने में जो हमें एक्सपेंस आया है उसकी स्टिचिंग का, उसके लेसेस का और फैब्रिक का, वो ऑलमोस्ट 8,000 रुपये है तीनों चीज़ों को मिला के। और उसमें मैंने दुपट्टे की जो ये लेस लगाई है वो ये मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मैंने बहुत पहले ही लेके रखी हुई थी, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया। तो सिर्फ मैंने अभी आपको फ़्रॉक का एक्सपेंस बताया। और यहाँ पे मेरा ड्रेस स्टिच होकर आ गया है और अभी मैं इसको स्टाइल करूँगी थोड़ी देर में। इस ड्रेस के बारे में आपकी जो भी थॉट्स होंगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। फॉर फुल पिक्चर्स यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हेयर इज़ द फुल ड्रेस लुक। आई होप यू गाइस लाइक इट।